Hello children, in this video I am going to discuss nutrition in plants. Nutrition in plants is by photosynthesis process. As we have seen in my previous video that there are two methods of nutrition in organisms. One is autotrophic and another one is heterotrophic. Plants have autotrophic mode of nutrition. So green plants, they perform their food by themselves by taking carbon dioxide and water from environment in presence of light and use of chlorophyll pigment. Photosynthesis is a biochemical process in which light energy is converted into chemical energy. Organic food glucose is synthesized. Actually glucose और कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फूड, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो भोजन स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। और यहाँ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट्स जहाँ जहाँ प्रेजेंट हैं वह लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और उसको केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो इक्वेशन आता है वह नीचे दिया गया है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड reacts with 12 molecules of water and gives 1 molecule of sugars. As a byproduct, 6 molecules of oxygen returned back to environment and 6 molecules of water also evolved in this equation. इस पूरे इक्वेशन में 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली यूज होता है और 6 मॉलिक्यूल वाटर और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाहर जाता है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के साइट के बारे में अब हम देखेंगे कि किस भाग में और कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स मेनली लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम्स विच कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। दीज आर द मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल green color part and carotenoid pigments are mainly found in carrot like things, so they are also green parts and these two pigments are responsible for absorbing light energy. सूरज के प्रकाश को ये दोनों पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं और सूरज के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि इन्वायरमेंट से लिया जाता है, absorbed from root water and carbon dioxide taken from environment through the leaves, ये दोनों मिल करके और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब क्लोरोफिल पिगमेंट ज़्यादातर प्लांट्स में, इट मीन्स पत्तियों में, प्लास्टिड्स में पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो कि 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, और यहाँ हम आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर filled by a fluidy substance that is called स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा है जिसको हम स्ट्रोमा भी कह सकते हैं या मैट्रिक्स भी। इनसाइड दिस स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड्स आर फाउंड। थाइलेक्वाइड्स जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं और थाइलेक्वाइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स। थाइलेक्वाइड्स जब एक के ऊपर एक स्टैकिंग करके, एक के ऊपर एक जमा हो करके स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको कहा जाता है ग्राना। नाउ दीज थाइलेक्वाइड्स हैव capacity to absorb light energy due to chlorophyll pigments. Raw materials that are used for photosynthesis. photosynthesis में यूज होने वाले रॉ मटेरियल्स में सबसे मेन 2 रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम इन्वायरमेंट थ्रू स्टोमाटा। व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा क्या है? लीफ के सरफेस पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड पोर्स आर नोन एज स्टोमाटा। उन्हीं पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं। जब खुलते हैं तो गैस अंदर आता है
कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आता है और जब ये पोर्स बंद हो जाते हैं तो आना बंद हो जाता है। यानी इन्हीं पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है उसका बाहर जाना कंट्रोल होता है। अब इसका खुलना और बंद होना कैसे कंट्रोल होता है? ईच स्टोमाटा इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स। Each stomata is guarded by 2 guard cells, and when these guard cells are full with water, then they are swollen condition में। जब ये गार्ड सेल स्वोलन कंडीशन में होते हैं, फूले हुए होते हैं, उसको टर्जिड कंडीशन भी कहा जाता है। तो इनका स्टोमाटा या पोर खुला होता है। और व्हेन दीज गार्ड सेल्स आर संकन, यानी जब ये सिकुड़े हुए कंडीशन में होते हैं, जब इनमें पानी नहीं होता है, श्रिंक कर जाते हैं, उस समय स्टोमाटा का पोर बंद हो जाता है। इस तरीके से स्टोमाटा का खुलना और बंद होना वाटर कंटेंट पर डिपेंड करता है। इसके बाद हमको देखना है कि वाटर कहाँ से आता है। Water is absorbed by the root and transported by xylem tissue up to lips. Besides these 2 raw materials, some other materials are also required for photosynthesis, as for example nitrogen, phosphorus, magnesium and iron. These elements are also important for photosynthesis, and these are also taken from the soil with water and transported to the leaves and other parts of plant. The next part of this chapter is mechanical photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में 2 मेन प्रोसेसेस हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब रिएक्शंस विच आर डिपेंडेंट अपॉन लाइट, एंड डार्क रिएक्शन दीज रिएक्शंस आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द लाइट, these are light independent reactions. Light reactions takes place in daytime. Dark reactions occurs day as well as night time. रात में भी डार्क रिएक्शन हो सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में जो इवेंट्स है उनको हम 3 मेन पॉइंट्स में आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला स्टेप है कि लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। Then water that is present in leaf splits, breaks into hydrogen and oxygen. That is also known as photolysis of water. यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एंड इसमें वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब टूटने के बाद जो हाइड्रोजन बना, दैट हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ NADPN टू NADPH। NADP जो कि पत्ती के अंदर प्रेजेंट है पहले से, वह NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ ADP से ATP भी बनता है लाइट के प्रेजेंस में। इन दिस वे लाइट रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, NADPH एंड ATP, और ये दोनों ही एक्चुअली एनर्जी स्टोर करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ये दोनों जाकर डार्क रिएक्शन में फिर यूज होते हैं। दिस NADPH and ATP are used in dark reaction for Calvin cycle. It means for the synthesis of starch. NADPH का H कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में यूज होता है और जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, और एंड में जो ऑक्सीजन गैस फोटोलाइसिस से बना है वह बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस प्लांट्स के अंदर चलते रहता है। नाउ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स जो मेन फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर मेन 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट, as the intensity of light increases, the rate of photosynthesis also increases, and as the intensity of light decreases, the rate of photosynthesis decreases. But very high intensity also decreases the rate of photosynthesis, because at high light intensity chlorophyll pigments are destroyed. ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी क्लोरोफिल पिगमेंट्स को नष्ट कर देता है, जिसके चलते रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाता है। सुबह और शाम के समय में जिस समय की इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिम होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, उस समय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मीडियम, और उस समय रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर होता है।
और जिसके चलते उस समय ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर से आता है ना अंदर से जाता है। नाउ द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टेम्परेचर. Temperature is the second important factor which affects the rate of photosynthesis. Temperature should be optimum, neither high nor low. ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होने की ज़रूरत है, because very high temperature denatured the enzymes. इंजाइम्स को नष्ट कर देते हैं. इंजाइम प्रोटीन से बनी चीज़ें, बिना इंजाइम के फोटोकेमिकल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है. और वेरी लो टेम्परेचर ऑल्सो मेक्स इंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं इंजाइम. इसलिए कि हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसलिए बहुत हाई और बहुत लो टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस घट जाता है. नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. बिना कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ही रिडक्शन होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड जब मात्रा बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है. लेकिन अप टू ए लिमिट, एक लिमिट तक ही. उसके बाद यदि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता भी है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता. जब हमारे सारे एंजाइम्स सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएंगे, उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. द लास्ट फैक्टर दैट इज वाटर. वाटर is essential for splitting, because without splitting of water no hydrogen will be released. And second important role of water is in the opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata is controlled by water. If water is sufficient, stomata will be open, and then carbon dioxide will enter and oxygen will go outside. If there will be no sufficient water, then guard cell will shrink and stomata will close, and hence no exchange of gases takes place. Besides these external factors, some internal factors are also responsible for the photosynthesis. As for example, anatomy of leaf. लीफ की आंतरिक बनावट. इसके अलावे लीफ का अरेंजमेंट, पौधे पर कैसा होगा, पत्तियां किस तरीके से अरेंज्ड है, उनको प्रॉपर लाइट मिल रहा है कि नहीं, ये सारे भी फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. नाउ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन गिवन हियर एंड यू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. थैंक्स.